बेटा अज असी करने लाज ऑफ फोटोकैमिस्ट्री। देयर आर बेसिकली टू लाज दैट गवर्न द अफेक्ट ऑफ रेडिएशन, विजिबल रेडिएशन एंड द यूवी रेडिएशन ऑन ए पर्टिकुलर कैमिकल रिएक्शन। कि जो एक पर्टिकुलर रिएक्शन मिक्सचर से जो रेडिएशन यूवी या विजिबल रेडिएशन फॉल करते हैं तो वो रेडिएशन का की इफेक्ट है कैमिकल रिएक्शन से, वो गवर्न करते हैं बेसिकली दो लॉ। उन्होंने कहने आप ला ऑफ फोटोकैमिस्ट्री एंड दीज लाज आर ग्रोथस ड्रेपर ला या इनू फर्स्ट ला ऑफ फोटोकैमिस्ट्री कहने। सैकेंड इज ला ऑफ फोटोकैमिकल इक्विवेलेंस या इनू सैकेंड ला ऑफ फोटोकैमिस्ट्री कहने। ला ऑफ फोटोकैमिकल इक्विवेलेंस दैट इज इधर इनू आप कहना स्टार्क आइंस्टीन्स ला ऑफ फोटोकैमिकल इक्विवेलेंस आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट। दो ला ने बेटा, फर्स्ट ला ऑफ फोटोकैमिस्ट्री, सैकेंड ला ऑफ फोटोकैमिस्ट्री। बेटा पहला जो ग्रोथस ड्रेपर ला आ दैट इज फर्स्ट ला ऑफ फोटोकैमिस्ट्री, सैकेंड है स्टार्क आइंस्टीन ला ऑफ फोटोकैमिकल इक्विवेलेंस या सैकेंड ला ऑफ फोटोकैमिस्ट्री। सो बेटा हुण ग्रोथस ड्रेपर ला ते फर्स्ट ला ऑफ फोटोकैमिस्ट्री ते आइए। दिस ला इज आल्सो कॉल्ड फर्स्ट ला ऑफ फोटोकैमिस्ट्री। इट वाज थ्योरेटिकली गिवन बाय ग्रोथस इन 1818 एंड प्रूव्ड एक्सपैरीमेंटली। थोरैटिकली जोड़ा है ग्रोथस ने ये लॉ दिता 1818 दे विच एंड प्रूव्ड एक्सपैरीमेंटली बाय ड्रेपर इन 1841। ये की लॉ कहता है, इट स्टेट्स कि जो कोई भी बॉडी है, कोई सिस्टम है, कोई कैमिकल रिएक्शन है, कोई रिएक्शन मिक्सचर है, वो जो आप इंसीडेंट करते हैं विजिबल लाइट यूवी रेडिएशन तो वो एक पार्ट वो रिफ्लैक्ट हो जाता, एक ट्रांसमिट हो जाता, एक पार्ट जोड़ा स्मॉल एक पोर्शन अब्जॉर्ब हो जाता, जोड़ा पोर्शन अब्जॉर्ब हो जाता लाइट का, वो ब्रिंग अबाउट करता कैमिकल रिएक्शन। सो कैमिकल रिएक्शन या कैमिकल चेंज दैट मीनस कि वो प्रोड्यूस होगी एक सिस्टम च, एक बॉडी च, एक कैमिकल रिएक्शन दे विच चेंज आएगी जो वो रेडिएशन जड़ियाँ रेडिएशन उन्हें अब्जॉर्ब कीतियां वो ब्रिंग अबाउट करोगियां वो कैमिकल चेंज। सो ओबवियसली बेटा लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है कैमिकल एनर्जी, ठीक है जी। सो इट स्टेट्स दैट फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकैमिस्ट्री स्टेट्स दैट व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए बॉडी और ए सिस्टम और रिएक्शन मिक्सचर, ए पार्ट ऑफ इट इज़ रिफ्लैक्ट हो जाता, एक पार्ट जो लाइट फॉल की एक रिफ्लैक्ट हो गया, एक अब्जॉर्ब हो गया, एक ट्रांसमिट हो गया। इट स्टेट्स दैट व्हेन लाइट है विजिबल लाइट और UV light, when light is incident on a body, a part of it is reflected, a part is transmitted and rest of it is absorbed, and it is only the portion of the light which is absorbed can bring about a chemical change or chemical reaction. That is, a chemical change can be produced in a system only by those radiation which are absorbed by the reaction mixture or the system. So beta it is important to note that all the absorbed radiation may not necessarily bring about a chemical change। जरूरी नहीं है बेटा कि जड़ियाँ रेडिएशन जिन्नियाँ भी आल अब्जॉर्ब रेडिएशन है वो कैमिकल चेंज लियाउन, कैमिकल रिएक्शन कॉज करन, वो फोटो कैमिकल प्रोसैस कॉज करन, वो फोटो फिजिकल प्रोसैस भी कॉज कर सकदियाँ। जिद्दां कि when conditions are not favorable for chemical reaction कि जड़ियाँ लाइट रेडिएशन एक सिस्टम से फॉल की तो उस सिस्टम ने या बॉडी ने या रिएक्शन मिक्सचर ने वो रेडिएशन अब्जॉर्ब किया तो अब्जॉर्ब लाइट जी आ वो मे बी कन्वर्टेड इनटू हीट, रेडिएशनलैस डीके हो जाऊगा, रेडिएशनलैस रेडिएशन हो जाऊगियाँ, वो कन्वर्ट या तो हीट की फॉर्म हो जाऊगी, फिजिकल फिनोमिना हो गया, या एटम या मॉलीक्यूल उस अब्जॉर्बिंग सबसटेंस दे जेडे सिस्टम दे ਜਿਹੜੇ रिएक्शन मिक्सचर दे रिएक्टेंट मॉलीक्यूल्स या एटम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ने एनर्जी अब्जॉर्ब इन्नी सफिशेंटली फोटो एनर्जी अब्जॉर्ब की जी लाइट इंसीडेंट हो रही सी उहदे ते कि उहदे इलैक्ट्रॉन जिहड़े आ अपनी एनर्जी जी बाइंडिंग एनर्जी सी विद द न्यूक्लियस ऑफ द एटम और उसनू ओवरकम कर लिया तो वो फोटो इलैक्ट्रॉन च चेंज हो गए तो एक्सट्रा एनर्जी उन्होंने जी फोटो एनर्जी इन्नी ज़्यादा सी कि उन्हें की कॉज किया, उन्हें एक्सट्रा एनर्जी जी है उन्होंने काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म दे दी ताकि वो मूव कर सके। मोशन जोड़ा है ऑफ फोटो इलैक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट इलैक्ट्रिक करंट एंड द इफेक्ट इज कॉल्ड फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट। इन सम केसिस जी अब्जॉर्ब लाइट आ री एमिट हो जाती है एज सून एज
ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਫੋਟੋਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਐਟਮ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮਿਕਸਚਰ ਜਾਂ ਬੋਡੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲਾਈਟ ਫਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਐਟਮਸ ਜਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੇ ਬੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆਇਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ એનર્ਜੀ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸਲੀ ਜੇ ਲਾਈਟ ਅਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੀ-ਅਮਿਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ of same wavelength or same frequency or different frequency ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਲੋਰੈਸੈਂਸ ਜੇ instantaneously if the absorbed light is emitted instantaneously within no time as light energy the phenomena is called fluorescence और ਜਦੋਂ source cut off ਕਰਾਂਗੇ as soon as we cut off the source fluorescence stops whereas if this absorbed light by the electron and get excited to the higher excited state of the system is obviously unstable in the excited state and that is emitting the radiation as light after some time lag after some time gap that is called phosphorescence or delayed fluorescence we ਕਹਿੰਦੇ ਆ in some cases light is not ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਬਾਏ ਦਾ ਰਿਐਕਟਿੰਗ ਸਬਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਮੋਲੀਕੂਲ ਨਹੀਂ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਦਾ ਬੇਟਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ 'ਚ ਆ ਵਾਟਰ ਵੀ ਵੇਪਰ ਵੀ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ 'ਚ ਆ ਤਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਪਿਗਮੈਂਟ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮਿਕਸਚਰ ਦੋਨੋਂ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਲੀਵਸ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਪਿਗਮੈਂਟ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਨਲਾਈਟ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਦਾ ਉਹ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹ એનર્ਜੀ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰੇਗਾ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਪਲੱਸ H ਨਿਊ ਤਾਂ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਔਰ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਐਂਡ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋ ਇਨ ਸਮ ਕੇਸਿਸ ਵਟ ਯੂ ਓਬਜ਼ਰਵ in some cases the light is not directly absorbed by the reacting substance ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ directly absorb ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ but it may be absorbed by some other substance present along with the reactant ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ chlorophyll present ਸੀ so this substance transfer the absorbed energy to the reactant molecule which then they react ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇਗਾ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਐਕਟੀਵੇਟਡ ਇਹਨੂੰ એનર્ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰਕੇ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਣਗੇ ਵਿਚ ਦੈਨ ਰਿਐਕਟ ਟੂ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਟਰਮਡ ਐਜ਼ ਫੋਟੋਸੈਂਸਿਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਫੋਟੋਸੈਂਸਿਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਨੋਟ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ but is photosensitization write a note on it with example ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ so the process of photosynthesis in plant occur only in the presence of green pigment chlorophyll which act as a photosensitizer and the phenomena of photosynthesis is photosensitization now beta second law that is Stark-Einstein law of photochemical equivalence that is also called second law of photochemistry was put forward by Einstein in 1905 and Stark in 1908 and it states that कि एक photochemical reaction ਦੇ ਵਿੱਚ each reacting atom ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮਿਕਸਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਈਚ ਰਿਐਕਟਿੰਗ ਐਟਮ ਔਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰੇਗਾ ਫੋਟੋਨ ਆਫ ਲਾਈਟ 1 ਫੋਟੋਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਸੋ ਇਨ ਏ ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਯੂਵੀ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਲਾਈਟ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮਿਕਸਚਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਜਾਂ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨ ਏ ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ each reacting atom or molecule absorb 1 photon of light which causes the reaction which bring about the reaction so the term 1 photon means Planck quantum theory ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇਚਰ ਵੀ ਹੈ ਡਿਊਅਲ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਸੋ 1 photon means photon term ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਬੰਡਲ a packet of energy in case of light it is called photon otherwise called quanta so 1 photon means 1 photon of having energy equal to h nu according to Planck quantum theory according to Planck
क्वांटम थ्योरी बेटा लोअर क्लास ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ E ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ एनर्जी एक फोटोन की किहदे बराबर होएगी एच न्यू दे ते न्यू किहदे बराबर हुंदा बेटा C बाय लैम्डा तो E किहदे बराबर हो जाएगा फोटोन एक फोटोन की एनर्जी E इज इक्वल टू H इज़ प्लैंक कांस्टेंट C इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट ओवर wavelength of radiation used which is incident where H is Planck constant and nu is the frequency of the absorbed radiation EH nu जे C है तो velocity of light and lambda is the wavelength ਹੁਣ बेटा जो से आप रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिया AB है ना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिया AB ठीक है उत्ते रेडिएशन फॉल की विजिबल रेडिएशन या आप फॉल की UV रेडिएशन तो वो एक्टिवेट हो गया AB एस्टेरिक तो आप कहना एक्टिवेटेड AB एस्टेरिक तो इनू कहना एक्टिवेटेड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो ये प्राइमरी प्रोसैस होंगी है एक्टिवेशन होने कि सारे एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल जोड़े दैट नॉट ऑलवेज ब्रिंग अबाउट कैमिकल रिएक्शन बट ये कहता है स्टार्क आइंस्टाइन लॉ ऑफ फोटोकैमिकल इक्वलेंस तो क्लीयर इक्वलेंट कि ईच रिएक्टिंग एटम जोड़ा है वो की अब्जॉर्ब करेगा वन फोटोन ऑफ इन ए फोटोकैमिकल रिएक्शन ईच अब्जॉर्बिंग रिएक्टिंग एटम और मॉलिक्यूल ऑफ द सिस्टम और द रिएक्शन मिक्सचर और अ बॉडी अब्जॉर्ब वन फोटोन ऑफ लाइट विच ब्रिंग अबाउट द कैमिकल रिएक्शन इक्वलेंस तो क्लीयर है कि इक्वलेंट होएगा सो ये जी है प्राइमरी प्रोसैस होंगी एक्टिवेशन जी की है स्टार्क आइंस्टाइन लॉ ऑफ फोटोकैमिकल रिएक्शन सो दस इन द फोटोकैमिकल रिएक्शन और फोटोकैमिकल प्रोसैस ईच मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब वन फोटोन हैंस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट आर एक्टिवेटेड किन्ने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड हो गए जिन्ने के बराबर हो गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो नंबर ऑफ एटम जेडे एक्टिवेटेड होए वो इक्वल टू द नंबर ऑफ फोटोन अब्जॉर्ब्ड सो हैंस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट आर एक्टिवेटेड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फोटोन्स अब्जॉर्ब देयरफॉर एनर्जी जी है ऑफ एक्टिवेशन ऑफ वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल वन मोल के बराबर होंगे एवोगैड्रो नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट दे जो एटम की गल करेंगे तो एवोगैड्रो एटम जो मॉलिक्यूल की गल करेंगे तो मॉलिक्यूल इलैक्ट्रॉन है तो इलैक्ट्रॉन सो एवोगैड्रो नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन हो गए सो वन मोल एक्टिवेशन एनर्जी जी है एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल की जे वन मोल ऑफ जोड़े है रिएक्टिंग मॉलिक्यूल आ तो वो किहदे बराबर होगा एवोगैड्रो नंबर ऑफ उन्होंने एनर्जी किहदे बराबर होगी एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की एनर्जी दे E इज इक्वल टू H न्यू E इज इक्वल टू N H न्यू N की है बेटा इत्थे एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू पता 6.023 इंटू 10⁻23 वेयर N इज़ द एवोगैड्रोज नंबर एंड H इज़ प्लैंक कांस्टेंट क्लीयर बेटा नाउ सानू इहदा पता है बेटा हुण फिर E इज इक्वल टू सानू पता सी N H न्यू की बजाय मैं C बाय लैम्डा पुट करता आ फार्मूला जो सानू पता तो असी आइंस्टीन की वैल्यू भी दस सकते हैं कई बार आ जाता क्वेश्चन वट डू यू मीन बाय आइंस्टीन डिफाइन आइंस्टीन गिव इट्स यूनिट इन SI सिस्टम SI यूनिट दसो CGS यूनिट दसो सो वेयर C इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट लैम्डा इज़ द वेवलेंथ ऑफ द अब्जॉर्ब्ड लाइट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब्ड कितनी क्वांटिटी ऑफ एनर्जी जी है लाइट एनर्जी जी है कितनी क्वांटिटी जी है लाइट एनर्जी जी अब्जॉर्ब की है पर मोल ऑफ द सबस्टांस इज कॉल्ड एन आइंस्टीन एक आइंस्टीन की हुंदा एन आइंस्टीन की है एन आइंस्टीन की है व्हाट डू यू मीन बाय एन आइंस्टीन quantity of energy the quantity of energy absorbed per mole of the substance is called an Einstein so Einstein ਨੂੰ E ਨਾਲ denote ਕਰਦੇ ਹਾਂ is the quantity of energy absorbed per mole of the reacting substance per mole of the exact definition quantity of light energy absorbed per mole of the reacting substance or Einstein is the quantity of the light energy absorbed by 1 mole of photon quantity of एक मिनट द्वारा it is Einstein is defined as
quantity of light energy absorbed per mole of the reacting substance, or it is defined as quantity of light energy absorbed when 1 mole of the photon is absorbed during the primary photochemical process. So unit की है, unit of value of Einstein CGS system, CGS unit for E Einstein Planck constant की वैल्यू कितनी होती है H इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻27 अर्ग सेकेंड। एवोगेड्रो नंबर N की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल। velocity of light 3 into 10⁻10 centimeter per second. Lambda is expressed in centimeter. तो सानू पता we know that 1 Einstein ਦੀ value is equal to n, we know that करके करना तुसी, E is equal to NHC by lambda. n ਦੀ value कितनी है बेटा 6.02 into 10⁻23। H ਦੀ वैल्यू होने का अपन पता प्लैंक कांस्टेंट is 6.626 into 10⁻27। ठीक है जी। वेलोसिटी ऑफ लाइट मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन सेंटीमीटर। तो यदि वैल्यू आएगी क्रैम भी कर सकते हैं जो थोड़े को कैलकुलेशनस नहीं होंदियां जल्दी ना, तो यदि वैल्यू 119.7 इंटू 10⁻6 ओवर लैम्डा अर्ग्स पर मोल। तो जे कैलरी चेंज करना बेटा थानू पता 4.184 इंटू 10⁻7 अर्ग 1 कैलरी के बराबर होंदा। सो इन्ने एक कैलरी के बराबर है, तो एक अर्ग के बराबर होएगा 1/4.184 इंटू 10⁻7 कैलरी दे। ते आ वैल्यू 100 ए वाली के बराबर होएगी, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 119.7 इंटू 10⁻6 के बराबर होएगा 1 डिवाइडेड बाय 4.184 इंटू 10⁻7 मल्टीप्लाई बाय ऊपर आना न्यूमरेटर च 119.7 इंटू 10⁻6। सो आ वैल्यू आ गई। ठीक है, इनू जो डिवाइड करांगे ना तो ये आ जाऊगा 1 आइंस्टीन इज इक्वल टू 2.86 ओवर लैम्डा कैलरी पर मोल। प्लीज़ ये आ जाते हैं। फिर जे लैम्डा आप एंगस्ट्रॉम च लैने सेंटीमीटर की बजाय एंगस्ट्रॉम च लैने, तो ये जी इक्वेशन आ, ये इक्वेशन 2 जी है वो कि बराबर हो जाएगी 1 एंगस्ट्रॉम जोड़ा बेटा वो कि बराबर होएगा 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है जी। सो इत्थे लैम्डा जोड़ा 10⁻8 सेंटीमीटर हो गया, इन्हू उपर लै गए तो साढ़े को आया की है बेटा, साढ़े को आया ई के बराबर आया 2.86 ओवर लैम्डा। ठीक है, ये आया सी है ना। आपा क्या ये सेंटीमीटर सी कैलरी पर मोल हो गया, तो सानू पता 1 एंगस्ट्रॉम जोड़ा आ वो कि बराबर आ 10⁻8 सेंटीमीटर। तो लैम्डा की वैल्यू आ ना ये ई इज इक्वल टू 2.86 ओवर लैम्डा इंटू 10⁻8। तो इनू उपर लै जाइए न्यूमरेटर च, तो आ जाएगा 2.86 ओवर लैम्डा इंटू 10⁻8। क्लियर बेटा। So it will be 2.86 over lambda into 10⁻8 calorie per mole or calorie per Einstein, calorie per Einstein. So E is equal to 2.86 over lambda into 10⁵। हुन किलो क्या बेटा, 1 किलो दे विच 10⁻3 हुंदा है ना बेटा, इनू फैक्टराइज कर लीए। E इज इक्वल टू 2.86 ओवर लैम्डा इंटू 10⁻, अलग अलग भी लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁵। तो आ जे आप मैं किलो कैलरी लिखनी है तो फिर E के बराबर हो गया 2.86 ओवर लैम्डा इंटू 10⁵ किलो कैलरी पर आइंस्टीन। क्लीयर बेटा। हुण इस तो बाद
ਆਪਾਂ SI यूनिट करना है, SI यूनिट फॉर आइंस्टीन। इन दिस सिस्टम H की वैल्यू की होगी 6.626 इंटू 10⁻34 जाउल सेकेंड। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल। वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ एक्सप्रैसड इन मीटर। तो जो यदी वैल्यू पुट करांगे 1 आइंस्टीन के लिए E इज इक्वल टू NHc/λ विच वी नो दैट करके करना, वी नो दैट करके। तो आ वैल्यू सारियां पुट करतियां तो साडे कोल आ गया वैल्यू कितनी आ गई बेटा E इज 1 आइंस्टीन की 0.1197 ओवर लैम्डा जाउल पर मोल या 0.1197 जाउल पर आइंस्टीन। हुण बेटा इनू किलो जाउल च चेंज करना है ना, तो इट कम्स आउट टू बी है ना, इनू आपां जे करना चाहते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी किलो जाउल दे विच जो चेंज करना है 11.97 इंटू 10⁻⁻5 11.97 इंटू 10⁻⁻5 ओवर लैम्डा किलो जाउल पर मोल या किलो जाउल पर आइंस्टीन। ठीक है बेटा। हुण इन फोटो कैमिस्ट्री एनर्जी यूजली जी एक्सप्रैस करते इलैक्ट्रॉन वोल्ट EV ना। फोटो कैमिस्ट्री एनर्जी इज यूजली एक्सप्रैसड इन इलैक्ट्रॉन वोल्ट एंड 1 इलैक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻⁻⁻19 जाउल। सो 1 इलैक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल कितना आ जाएगा 23.06। बेटा फार्मूला याद होने चाहिए तां ही तुसीं न्यूमेरिकल कर सकते हैं, तुहानूं डाटा याद होना चाहिए। लो क्लास भी करते हैं 1 इलैक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल के बराबर होगा 23.06 किलो कैलोरी पर मोल, दैट इज इक्वल टू 96.39 किलो जॉल पर मोल। द्वारा एक इलैक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होंगी 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जाउल। 1 इलैक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल की वैल्यू होंगी 23.06 किलो कैलोरी पर मोल एंड दैट इज इक्वल टू 96.39 किलो जॉल पर मोल। सो इट इज़ क्लीयर फ्रॉम दिस एक्सप्रैशन ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਸੀਂ ਲਿਖੀਆਂ that energy per Einstein is inversely proportional to energy per Einstein, okay, the inversely proportional to the wavelength of the radiation. So energy per Einstein is inversely proportional to the wavelength of the radiation. Therefore as the wavelength decreases, ਜੇ wavelength ਘਟੇਗੀ energy ਜਿਹੜੀ ਹੈ per Einstein ਜਿਹੜੀ ਹੈ इन्ह फार्मूला तो पता लगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जे वेवलेंथ जी है वो घटेगी फ्रॉम IR इंफ्रारेड टू UV रीजन, द वैल्यू ऑफ एनर्जी पर आइंस्टाइन इंक्रीज कर जाएगी फ्रॉम IR टू UV। क्लियर। सो वैल्यू ऑफ एनर्जी पर आइंस्टीन, वैल्यू ऑफ एनर्जी पर आइंस्टीन फॉर रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ in the visible and UV regions are given in the following table. Value of energy per Einstein of the radiations of different wavelength in visible and UV region are given. बेटा हुण ओ की है रीजन दिता है UV रीजन, then रीजन approximate wavelength नैनोमीटर च, एनर्जी ऑफ आइंस्टीन इन कैलोरी, इन किलो कैलोरी पर मोल, इन किलो जाउल, इन इलैक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल। बेटा जे आप अल्ट्रावायलेट लेने तो वह 200 नैनोमीटर वेवलेंथ है, 142.9 किलो कैलोरी, किलो जाउल 598, इलैक्ट्रॉन वोल्ट 6.20 इलैक्ट्रॉन वोल्ट। वायलेट विवक्योर दे विच आपां देख रहे हैं वायलेट 400 नैनोमीटर, ठीक है, 71.4, 299, 3.10 सो ऑन। सो इदा तुसीं देख लोगे आ सारिया वैल्यू वायलेट ली, ब्लू ली, ग्रीन ली, येलो ली, ऑरेंज ली, रैड ली। ठीक है, इन्ना क्लीयर। हुण इन्हां ते बेस न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं बेटा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन आइंस्टीन ऑफ एनर्जी फॉर ए रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम। आइंस्टाइन वी नो दैट करके करना बेटा, इतने सीधा लिखा है वी नो दैट एनर्जी ऑफ फार्मूला फॉर द आइंस्टीन ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू 2.86 इंटू 10⁵ ओवर लैम्डा एंगस्ट्रॉम च ना किलो कैलोरी पर मोल। तो यदि वैल्यू पता सानू लैम्डा की वैल्यू कितनी है 3000 एंगस्ट्रॉम आप भर दिता 2.86 इंटू 10⁵ ओवर 3000 किलो कैलोरी पर मोल हो गया। ठीक है, वैल्यू कम्स आउट टू बी 95.3 किलो कैलोरी पर मोल।
ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆइंस्टाइन ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, आइंस्टाइन ਦੀ ਜੇ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਲੈਣਾ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਆ। इट डिपेंड्स कि की पूछा 11.97 इंटू 10⁻⁻5 ओवर लैम्डा इन मीटर। मीटर एक 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होंगे बेटा 10⁻10 मीटर दे, ठीक है। सो ये वैल्यू 11.97 ओवर 10⁻5 ओवर 3000 इंटू 10⁻10 एंड वैल्यू कम्स आउट टू 399 किलो जूल पर मोल। क्लीयर बेटा, इदां तुसीं न्यूमेरिकल ये कर सकते। हुण बेटा असीं टर्म यूज़ करनी है क्वांटम यील्ड। क्वांटम यील्ड या उन्होंने कहने क्वांटम एफिशिएंसी केदी बेटा, एफिशिएंसी ऑफ ए फोटोकैमिकल रिएक्शन। बेटा इनू फाई ना डिनोट करते हैं, दोबारा दिखाने लगी है फाई ना डिनोट करते हैं, ठीक है जी। फाई ना की आ जील्ड की आ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਟਾਰਕ ਆइंस्टाइन ਲਾ ਆਫ ਇਕੁਇਵਲੈਂਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਸੈਕਿੰਡ ਲਾ ਆਫ ਫੋਟੋਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਟਾਰਕ ਆइंस्टाइन ਲਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਆਂਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਆਂਟਮ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਦਾ ਪਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆਫ ਦਾ ਅਬਜ਼ੌਰਬਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਐਕਟਿੰਗ सबसटेंस, रिएक्टिंग सबसटेंस का एक मॉलीक्यूल एक फोटोन ऑफ लाइट अब्जॉर्ब करता। तो यदा मतलब नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलीक्यूल शुड बी इक्वल टू, यदा मतलब किन्ने नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलीक्यूल शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फोटोन ऑफ लाइट अब्जॉर्ब। जिन्ने नंबर ऑफ फोटोन ऑफ लाइट अब्जॉर्ब करूगा एक रिएक्शन मिक्सचर का रिएक्टिंग सबसटेंस, उन्ने नंबर ऑफ वो रिएक्टिंग सबसटेंस हो गए। तो यदा मतलब 1:1 रेशो हो जाएगी। एज ए रिजल्ट देयर शुड बी 1:1 रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ फोटोन अब्जॉर्ब एंड द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलीक्यूल। बट ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ 1:1 ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਂਟਮ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕੁਆਂਟਮ ਯੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 1 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਕੁਆਂਟਮ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੋਰ ਦੈਨ 1 ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, 10⁻4 ਚੇਨ ਔਰ 10⁻4 ਟੂ 10⁻6 ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਆਫ HCl ਕਰਨੀ ਆ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਲਾਈਟ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਚੇਨ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 10⁻4 ਟੂ 10⁻6। ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾ ਫੋਟੋਕੈਮਿਸਟਰੀ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਟਾਰਕ ਆइंस्टाइन ਲਾ ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਇਵਲੈਂਸ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੇ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋਣਾ ਉਨੇ ਉਹ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਫੋਟੋਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਦਰ ਰਿਐਕਟਿੰਗ ਸਬਸਟੈਂਸ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਚੇਨ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਚੇਨ ਸੈਟਅਪ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੀਲਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਇਵਲੈਂਸ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਇਸ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾ ਫੋਟੋਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਟਿੰਗ ਸਪੀਸੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇਗਾ, ਇੱਕੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਅਗਰ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਆ ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਆ ਇਨ ਨੇਚਰ, ਫੋਟੋਕੈਮਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਐਕਟਿੰਗ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਫੋਟੋਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਰਿਐਕਟਿੰਗ ਸਪੀਸੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਗਈ ਸੇ AB, ਉਹ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਗਈ, है ना, एक्टिवेट हो गई। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚੋਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਚੇਨ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਚੇਨ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਸੈਟਅਪ ਹੋਣਾ ਔਰ ਅਦਰ ਰਿਐਕਟਿੰਗ ਸਪੀਸੀ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰੀ ਗਿਆ ਇਨ ਸਟੈਪਸ, ਇਨ ਕੰਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਸਟੈਪਸ, ਅਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਯੀਲਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 10⁻4 ਟੂ 10⁻6 ਹੋਏਗੀ। ਬਟ ਦੇਰ ਆਰ ਵੈਰੀ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਂਟਮ ਯੀਲਡ ਵੈਰੀ ਲੈਸ ਦੈਨ 1। ਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਆ,
ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਆ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਲ ਅਗਰ ਇੱਕ ਐਟਮ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਟਿੰਗ ਸਬਸਟੈਂਸ, ਇੱਕ ਰਿਐਕਟਿੰਗ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਫਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਲਾਈਟ ਜਾਂ UV ਲਾਈਟ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਟੋਨ ਐਨਰਜੀ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਦਾ ਆ, तो एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने तो बाद वो डीएक्टिवेट हो जाता, वो नॉन कैमिकल वे दे नाल वो डीएक्टिवेट हो जाता और क्वांटम जील जी फाई जी लैस दैन 1 हो जाती है। और सबनों एक्सप्लेन करने दे लई ये टर्म इंट्रोड्यूस हुई कि क्यों इन्हां दी जील्ड किसी दी बहुत ज़्यादा आ, किसी दी बहुत घट आ, किसी दी इंटरमीडिएट आ, किसी दी जे एक मॉलीक्यूल एक मोल अब्जॉर्ब किया, एक फोटोन ऑफ लाइट अब्जॉर्ब किया, तो एक रिएक्टिंग सबसटेंस जिहड़ा वो एक्टिवेट होया और रिएक्ट होया, उन्हें प्रोडक्ट इक्को ही दिता। तो बेटा उन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए दिस कंसैप्ट ऑफ क्वांटम जील्ड और क्वांटम एफिशिएंसी केम इनटू व्यू। सो अकॉर्डिंग टू quantum yield or quantum efficiency of a photochemical reaction, according to Stark-Einstein law, one quantum or photon of light is absorbed per molecule of the absorbing and reacting substance. Therefore, number of reacting molecules should be equal to कितने होने चाहिए? नंबर ऑफ फोटोन्स ऑफ लाइट अब्जॉर्ब। ऐसा मतलब जिन्ने नंबर ऑफ फोटोन ऑफ लाइट अब्जॉर्ब हो गए उन्ने नंबर ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस हो गए। As a result, there should be 1:1 relationship between the number of photon absorbed and the number of reacting molecules. However, in many cases, in many reactions, it is found that a small amount of light absorbed may bring about large amount of reaction, whereas in some other cases, large amount of light absorbed may lead to only small amount of reaction. So it was proposed that molecules which absorb photon become activated. Therefore, activated molecule may initiate some thermal reactions of large yield. ਹੁਣ बेटा मेन है कि स्टार्क आइंस्टीन जिहड़ा ला फोटोकैमिकल इक्विवेलेंस आ वो जस्ट प्राइमरी प्रोसैस करदा, वो एक मोल रिएक्टिंग सबसटेंस दा जे एक जिहड़ा रिएक्टिंग सबसटेंस दा एक मॉलीक्यूल अगर 1 फोटोन लाइट अब्जॉर्ब करदा तो एक्टिवेट हो जाता। उस तो बाद इनीशिएशन हो जाती है, चेन इनीशिएशन, चेन प्रोपागेशन, चेन टर्मिनेशन, तो तुहाडे कोल ज़्यादा जील्ड आ जाती है। जे वो डीएक्टिवेट हो जाता है, एक्टिवेट होने तो बाद प्राइमरी प्रोसैस जिहड़ी रिवर्ट हो जाती है, तो ओबवियसली उसकी क्वांटम जील्ड घट जाएगी। सो इन सम केसेस द एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल में लूज एनर्जी in some non-chemical ways. Therefore, in order to express the relation between number of reacting atoms or molecules and the photon absorbed, so सानू एक्सप्रैस करना पऊगा कि रिलेशनशिप बिटवीन कि नंबर जिन्ने फोटोन ऑफ लाइट अब्जॉर्ब होया और जिन्ने नंबर ऑफ रिएक्टिंग एटम एक्टिवेट होया। सो ए टर्म क्वांटम एफिशिएंसी क्वांटम यील्ड फाई हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड which is defined as the ratio of number of molecules reacting in a given time to the number of photons absorbed in the same time. So quantum yield, quantum efficiency of a photochemical reaction is defined as number of molecules reacting per photon or per quanta of the light absorbed. Clear? So beta number of molecules reacting in a given time to that of the number of photon absorbed in the same time. ये दोनों की रेशो फाई देगी। और number of moles, molecule नहीं कहना था, number of moles reacting in a given time over नंबर ऑफ फोटॉन्स की है, क्वांटिटी की है आइंस्टीन, नंबर ऑफ आइंस्टीन ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब इन द सेम टाइम। सो बेटा क्वांटम यील्ड या क्वांटम एफिशिएंसी जिहड़ी है मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स, क्वांटम एफिशिएंसी फाई may be defined as number of moles reacting per Einstein of the light absorbed. Number of moles reacting per Einstein of the light absorbed as predicted by जिद्दां गैस कीता सी आपां as predicted by Stark-Einstein law of photochemical equivalence. Quantum yield of a photochemical reaction should be
इक्वल टू 1, फाई के बराबर होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू स्टार्क आइंस्टीन लॉ, 1 के बराबर, 1:1 रेशो। होएवर द क्वांटम यील्ड ऑफ ए फोटोकेमिकल रिएक्शन इज ऑब्जर्व्ड टू वेरी from 10⁶ to very small fraction of unity, that is 0.2। फाई जी मैक्सीमम 10⁶ भी है, फाई जी वो 0.2 की रेंज विच भी है। टू डिस्क्राइब दिस वेरीएशन, टू डिस्क्राइब दिस चेन ऑफ क्वांटम यील्ड, इट वाज सजेस्टेड बाय बॉर्नस्टीन। इट वाज ये जी वेरीएशन है क्वांटम यील्ड विच फॉर द वेरियस फोटोकेमिकल रिएक्शन, इट वाज सजेस्टेड बाय बॉर्नस्टीन that the Stark-Einstein law is expected to hold good only for the process involving the absorption of light termed as primary process। बॉर्नस्टीन ने ये सुजैसट किया कि स्टार्क आइंस्टाइन ला फोटोकैमिकल इक्विवेलेंस जिहड़ा आ वो सिर्फ होल्ड गुड उदों ही आ, ओनली आ जदों प्रोसैस जी फोटोकैमिकल प्रोसैस आ वो इनवॉल्व की करती है अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट टर्म्ड एज प्राइमरी प्रोसैस, मीनस एक्टिवेशन हो जाती है। सो ए मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड इन द प्राइमरी स्टैप ऑफ ए फोटोकैमिकल रिएक्शन इनिशिएट ए सीरीज ऑफ थर्मल रिएक्शंस कॉल्ड सेकेंडरी रिएक्शंस। पहला केड़ा रिएक्शन होना बेटा, पहला फोटोकैमिकल रिएक्शन होना, सनलाइट या विजिबल लाइट या यू कैन से यूवी लाइट यूज़ होनी है, उन्ना एक्टिवेशन हो जानी है, फोटोन ऑफ लाइट अब्जॉर्ब हो जाना या क्वांटम ऑफ लाइट अब्जॉर्ब हो जाना, रिएक्टिंग स्पीसीज का एक मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो जाना। उस तो बाद जिहड़ियां सेकेंडरी प्रोसैसेस आ वो थर्मल रिएक्शंस आ, हीट थर्मल रिएक्शन आ स्टैप्स विच होने आ। सो initiate a series of thermal reaction called secondary reactions। Under such conditions there is no 1:1 relationship between the number of photon absorbed and the नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। हुण एक रिएक्टिंग मॉलिक्यूल ने एक फोटोन ऑफ लाइट अब्जॉर्ब किया, वो एक्टिवेट हो गया, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल हो गया और वो प्राइमरी प्रोसैस हो गई। सेकेंडरी प्रोसैस थर्मल रिएक्शन काफ़ी सारे होए, वो अपने अदर नॉन एक्टिवेटेड रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स ना डिफरेंट नेचर दे ना रिएक्ट किया, कोलाइड किया, रिएक्ट किया स्टैप्स विच, तो फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ अल्टीमेटली की ऑब्जर्व करते हैं कि मतलब सानू रेशो जी 1:1 नहीं मिलनी। सो ऑन द अदर हैंड ए मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड इन प्राइमरी स्टैप, एक्टिवेट होने तो बाद कि 1 फोटोन ऑफ लाइट अब्जॉर्ब कर लिया एक रिएक्टिंग सबसटेंस ने, जो वो लाइट फॉल की यूवी या विजिबल, तो एक मॉलिक्यूल ने एक अब्जॉर्ब करके वो एक्टिवेट हो गया एंड अंडरगो डीएक्टिवेशन इन द सेकेंडरी प्रोसैस, रिवर्ट बैक इमीडिएटली उन्हें जड़ा वो डीएक्टिवेट होकर बैक रिएक्टेंट देता। सो एज ए रिजल्ट वही फाई जी लैस दैन 1 होएगी मॉलिक्यूल। क्लीयर बेटा? hence quantum yield is less than 1। concept of quantum yield help us to understand the nature of the secondary processes। clear बेटा? क्वांटम यील्ड इज़ डिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। एक नंबर च आ जाता क्वेश्चन, जिन्नी तीव्रता ना एक विजिबल लाइट या यूवी रेडिएशन फॉल करेगी एक रिएक्शन मिक्सचर से, उन्ना ही क्वांटम यील्ड ज़्यादा होएगी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोसैसेस की गल करनी है बेटा हुण। प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोसैसेस इन ए फोटोकैमिकल रिएक्शन। फोटोकैमिकल रिएक्शन जनरली इन्वॉल्व 2 प्रोसैसेस, दीज आर नोन एज प्राइमरी processes and secondary processes। These can be detailed as primary process च की होएगा, this step of photochemical reaction follow the Stark-Einstein law of photochemical equivalence। primary process केड़ा follow कर दिया, follow the photochemical law of Stark-Einstein law of photochemical equivalence। in this step one molecule of the reacting substance absorb 1 photon of light, fall upon it and get excited to the higher energy state, or you can say that get activated। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ बेटा? आ ए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, इतने लाइट फॉल की 1 मोल इन्हें अब्जॉर्ब किया, ये एक्टिवेट हो गया। इनू इदा भी लिख सकते हैं एस्टैरिक पा के, या फिर इनू स्क्वायर ब्रैकेट भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल। हुण ये जिहड़ा एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है में अंडरगो ए कैमिकल चेंज कि ये सीरीज ऑफ सेकेंडरी स्टेप्स शो करेगा थर्मल। इट में एसोसिएट और डिसोसिएट इट्स सेल्फ टू फॉर्म एटम्स और फ्री रेडिकल्स।
और इट मे लॉस इस एनर्जी बाय कोलिजन विद अदर मॉलिक्यूल्स और इट मे अंडरगो फॉस्फोरेसेंस और फ्लोरेसेंस। हुण डिपेंड करेगा प्राइमरी प्रोसैस सारे होनी है, चाहे फोटो फिजिकल प्रोसैस है चाहे फोटो कैमिकल प्रोसैस है, दोनों के विच एक्टिवेशन प्राइमरी प्रोसैस होनी है। ठीक है जी, जे वो एक्टिवेट होने तो बाद फिजिकल चेंज की कि एक्साइटेड स्टेट गया, उन्हें री एमिट की लाइट इंस्टंटेनियसली विद इन नो टाइम गैप, तो आप कहेंगे फ्लोरोसेंस आ, तो वो कैमिकल चेंज अंडरगो नहीं की, या फिर उन्हें री एमिट की रेडिएशन एक्साइटेड स्टेट तो बैकग्राउंड स्टेट जाके आफ्टर सम टाइम लैग, तो आप कहेंगे फॉस्फोरेसेंस आ। सो ऑन फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट भी है। पर इत्थे हुण आपां बेटा सैकेंडरी प्रोसैसिस की गल करनी है। स्पीसीज़ ਜਿਹੜੀਆਂ reacting substantial species may be atom, molecule or free radical formed in the primary process may undergo further reaction which are called secondary processes. The secondary processes may involve one or more than one steps. Sometimes secondary process initiated चेन रिएक्शन, चेन मैकेनिज्म किया तुसीं लोअर क्लास तो करते आए हैं, आप करना भी है। सच रिएक्शन में रिजल्ट इन ए वेरी हाई और वेरी लो क्वांटम यील्ड। जे तो चेन रिएक्शन सैटअप हो गया तो आप कहना हाई यील्ड, जे वो डीएक्टिवेट हो गया सेकेंडरी प्रोसैस तो आप कहना ਉਹਦੀ क्वांटम यील्ड घट है। बोथ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोसैसिस कैन बी शोन इन द फॉलोइंग वे। बेटा ये आ देखो 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड लिया, ये लाइट फॉल की मीनस H न्यू है ना, तो डिसोसीएट हो गया, डिसोसीएशन ऑफ HI इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, फोटोकैमिकल डिसोसीएशन ऑफ HI हाइड्रोजन आयोडाइड हाइड्रो आयोडिक एसिड की H2NI2 ਦੇ ਵਿੱਚ। प्राइमरी प्रोसैस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 1 डिग्री प्रोसैस और प्राइमरी प्रोसैस। ठीक है जी, इस बेटा तुसी की ऑब्जर्व करोगे, एक मॉलीक्यूल HI का 1 मोल 1 फोटोन ऑफ लाइट ऑब्जॉर्व करेगा एंड फॉलो करेगा स्टार्क-आइंस्टीन लॉ ऑफ फोटोकैमिकल इक्विवेलेंस, तो डिसोसीएट हो जाएगा H एटम तो I एटम च। ठीक है जी, हुण सैकेंडरी प्रोसैस या उन्होंने आप कहने 2 डिग्री प्रोसैस, सैकेंडरी प्रोसैस। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ H ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਆ ਅਨਦਰ HI ਮੋਲੀਕੂਲ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗਾ, H2 + I ਦੇ ਦੇਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ I ਆ ਇਹ ਫਰਦਰ ਅਨਦਰ HI ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, सॉरी H जिहड़ा आ जिहड़ा डिसोसीएट होया H एटम और I एटम, H एटम जिहड़ा अनदर मॉलीक्यूल जिहड़ा HI नाल रिएक्ट कीता और हाइड्रोजन मॉलीक्यूल गैस बनाती तो आयोडीन एटम, तो अगले स्टैप विच अनदर सेकेंडरी स्टैप आयोडीन एटम नाल मिलके आयोडीन बना देगा। क्लीयर, तो ओवरऑल रिएक्शन तुसीं जदों इन्हां नूं ऐड करोगे है ना कि एटम एग्जिस्ट नहीं करते है ना आ प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोसैस में, तो की बेटा ऑब्जर्व करोगे आ इन्ना कैंसल हो गया। ठीक है, आ इन्ना कैंसल हो गया, आ इन्ना कैंसल हो गया, ऐड किया था साढ़े को की आ गया 2HI गिव राइज टू H2 + I2। क्लीयर, दिस इज़ द मैकेनिज्म। सो एक अब्जॉर्प्शन जी है इतों ये जो 1 मोल फोटोन का लाइट का अब्जॉर्ब किया। ठीक है जी, तो किन्ने मॉलीक्यूल डिसोसीएट होए, 2। किन्ने डिसोसीएट होए, 2। 1 मोल ऑफ फोटोन ऑफ लाइट अब्जॉर्ब होना 2 मॉलीक्यूल डिसोसीएट होए। सो यदि क्वांटम यील्ड कितनी हो गई 5.2। सो दिस इज़ द वे। इन्ना ही खत्म बेटा टॉपिक।